कांग्रेस की 16वीं लिस्ट के बाद कई हाई प्रोफाइल सीटों पर कड़े मुकाबले के संकेत मिले हैं, लेकिन इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा है कन्हैया कुमार की। इसके पीछे की वजह है मनोज तिवारी, जो दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर पिछली बार चुनाव जीते थे। अब इस सीट पर मुकाबला तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार होने वाला है, लेकिन बेगूसराय से टिकट मिलने की अटकलों के बीच आखिर कांग्रेस ने क्यों जोड़ तोड़कर कन्हैया कुमार को पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से टिकट दे दिया? कांग्रेस की ये जोड़ तोड़ क्या भाजपा को भारी पड़ सकती है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। बिहार के बेगूसराय में पिछली बार जब कन्हैया चुनावी मैदान में उतरे थे तो भाजपा के गिरिराज सिंह से हार गए थे। तब कन्हैया कुमार सीपीआई के टिकट पर चुनावी मैदान में थे, लेकिन 2021 में वो कांग्रेस में आ गए और तभी से वो कांग्रेस की विचारधारा के प्रचार प्रसार में लग गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आपको याद है, न्याय यात्रा के दौरान भी कन्हैया को काफी सक्रिय देखा गया और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तो एक बार कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार को राहुल गांधी के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा तक बताया गया। 2019 में कन्हैया कुमार के लिए सीपीआई बेगूसराय लोकसभा सीट चाहती थी और ठीक वैसे ही इस बार कांग्रेस, लेकिन कन्हैया कुमार के कारण भी आरजेडी ने तब सीपीआई को बेगूसराय सीट नहीं दी और इस बार कांग्रेस को। ऐसे में कांग्रेस ने कन्हैया को दिल्ली की सीट से मैदान में उतार दिया। कांग्रेस के मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया को उतारने से मुकाबला कड़ा नजर आता है, लेकिन उनके इस सीट पर चुनाव लड़ने के पीछे भी राहुल गांधी का हाथ है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी चाहते थे कन्हैया कुमार मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ें और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से ही उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की पैरवी राहुल गांधी ने की। स्क्रीनिंग कमेटी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के नाम पर प्रस्ताव रखा, लेकिन मामला उस वक्त उलझ गया। कन्हैया कुमार बेगूसराय से आते हैं और यहीं से वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के मूड में थे, लेकिन कांग्रेस ये सीट राजद से नेगोशिएट कर नहीं पाई। इसके बाद मनोज तिवारी के खिलाफ उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलें तेज हो गई थी, जिस पर अब कांग्रेस ने मुहर भी लगा दी है। ये तो हुई रिपोर्ट्स की बात, लेकिन रणनीति के हिसाब से देखा जाए तो कन्हैया कुमार को उतारने के पीछे कांग्रेस ने कई समीकरण सेट कर दिए हैं। दरअसल उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र, जो कि यूपी से भी लगता है, यहाँ बिहार और हरियाणा से कई लोग आकर बसे हुए हैं। इस सीट पर पूर्वांचली वोटर्स भी गेम चेंजर साबित होते हैं। इसीलिए बीजेपी यहाँ पर मनोज तिवारी पर भरोसा जाहिर करती है, जो कि बड़ा चेहरा भी है और तिवारी भाजपा को निराशा भी नहीं देते हैं। लेकिन अब कांग्रेस के जाने माने चेहरे के तौर पर कन्हैया यहाँ से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब पूर्वांचल वोटर्स की वजह से ही कांग्रेस ने सिर्फ कन्हैया कुमार को यहाँ पर नहीं उतारा, इसकी और भी वजहें हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ध्रुवीकरण के लिहाज से काफी मायने रखता है। 2020 के दिल्ली दंगे आपको याद है, उसकी नींव भी नॉर्थ ईस्ट में ही पड़ी थी। इसी क्षेत्र में सीलमपुर है, मुस्तफाबाद है, बाबरपुर है और कई ऐसे इलाके आते हैं जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है। इन क्षेत्रों को लेकर भाजपा हमेशा खुलकर बोलती रही है। ऐसे में यहाँ के मुस्लिम वोटर्स को अपनी ओर खींचने के लिए कन्हैया कांग्रेस के काम आ सकते हैं। इसके अलावा कन्हैया कुमार के दमदार भाषण भी पार्टी को यहाँ से चुनावों में फायदा दे सकते हैं। इस लिहाज से कांग्रेस के लिए ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। जहां कन्हैया को यहां से चुनाव लड़ने पर फायदा होने की उम्मीद है, वहीं मौजूदा सांसद मनोज तिवारी की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। कन्हैया कुमार उनके वोट काट सकते हैं। अब बात कांग्रेस की इस लिस्ट में और कौन कौन से बड़े प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है उसकी, क्योंकि उसकी भी काफी चर्चा है। कांग्रेस ने चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल को टिकट दिया है। हालांकि इस सीट से अलका लांबा और संदीप दीक्षित चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन दोनों को ही टिकट नहीं मिला। वहीं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज चुनावी मैदान में है। जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी को टिकट मिला है। कांग्रेस ने अपनी इस लिस्ट में 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में दिल्ली के 3 उम्मीदवारों के अलावा पंजाब के लिए 6 और उत्तर प्रदेश के लिए 1 उम्मीदवार शामिल है। कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।